नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर देवांशु। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था 3 मुख्य पॉइंट पे, जिसमें पहला था काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी अपडेट थी उसको लेके, दूसरा था सब्जेक्ट सिलेक्शन एंड थर्ड था कॉलेज सिलेक्शन फॉर एमडी। तो मुझे लगता है उस वीडियो को देखने के बाद आपका जो भी आपके मन में डाउट रहा होगा वो क्लियर हो गया होगा। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे उसके आगे का प्रोसेस, यानी कि काउंसलिंग हो गई, सब्जेक्ट सिलेक्शन हो गया एंड आपने कॉलेज भी सिलेक्ट कर लिया किस कॉलेज में आपको जाना है, तो उसके आगे का प्रोसेस यानी कि एमडी पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्या क्या सब्जेक्ट हैं, इस पे आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूँगा, आप वहाँ पर जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो बेसिकली अभी तो काउंसलिंग स्टार्ट ही हुआ है, बट हम थोड़ा सा इमेजिनेशन की दुनिया में जाएंगे। लाइक इमेजिन करेंगे कि हमारा एडमिशन जिस कॉलेज में हम चाहते थे उसमें एडमिशन भी हो गया, मुझे जो सब्जेक्ट चाहिए था वो सब्जेक्ट भी मिल गया। अब आगे का प्रोसेस क्या होगा, कैसे रहेगी पार्ट 1 की कहानी। तो वीडियो काफ़ी खास है, इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आप नए हैं, पहली बार इस चैनल पर आए हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपसे कनेक्टेड रह सकें, और साथ में बेल आइकन क्लिक ज़रूर करें। तो चलिए आज के इस स्पेशल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं एमडी पार्ट 1 की। एमडी पार्ट 1 आपका होगा 18 मंथ का, कुल मिला के ये 3 साल का कोर्स है। तो 18 मंथ का फर्स्ट ईयर पार्ट 1 एंड 18 मंथ पार्ट 2। पार्ट 1 में मुख्यतः 3 सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, जिसमें जो पहला और दूसरा सब्जेक्ट है वो थोड़ा सा आपके लिए नया रहेगा, और थर्ड जिसको आप पढ़ के आए हुए हैं। यानी कि जो पहला सब्जेक्ट होने वाला है वो रिसर्च मेथड एंड बायोस्टैटिक्स, सेकंड जो होने वाला है ATFH यानी कि एडवांस टीचिंग ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ होम्योपैथी, जो भी हमारे फंडामेंटल्स हैं उसकी एडवांस स्टडी, यानी कि क्या क्या उसमें रिसर्च हुए हैं, क्या क्या और होने चाहिए, ये आपको पढ़ाई जाएगी। और थर्ड आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट, यानी कि जिससे आप MD कर रहे हैं। 3 सब्जेक्ट हो गए और आपको एग्ज़ाम भी 3 देना है MD पार्ट 1 को क्लियर करने के लिए। MD पार्ट 1 में एक सिनॉप्सिस सबमिशन, यानी कि अब आप एक PG स्कॉलर हो चुके हैं, आपको एक रिसर्च कंडक्ट करना होता है। रिसर्च आप ह्यूमन ट्रायल यानी कि ह्यूमन पे कर सकते हैं, या इन विवो कर सकते हैं, इन विट्रो कर सकते हैं। इन विवो जो होता है वो एनिमल ट्रायल होता है, यानी कि एनिमल को लेके उस पर हम स्टडी करते हैं। इन विट्रो हो गया जिसको हम स्टडी करते हैं सेल लाइन पे। तो आप सेल लाइन पे भी स्टडी कर सकते हैं, एनिमल पे भी कर सकते हैं, ह्यूमन पे भी कर सकते हैं। किसी एक रिसर्च को आपको कंडक्ट करना होता है MD कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि आपको एक रिसर्च, आप एक PG स्कॉलर हैं, आपको एक रिसर्च कंडक्ट करना पड़ेगा, आपको एक आर्टिकल पब्लिश करना पड़ेगा, आपको डिसर्टेशन बनाना पड़ेगा। तो ये जो सिनॉप्सिस सबमिशन का रूल है हर एक यूनिवर्सिटी का अलग है। भारती की अगर बात करें तो अगर आप आज एडमिशन लिया है आपने, तो आपको 6 मंथ के अंडर आपको सिनॉप्सिस सबमिट करना होता है। तो 3 सब्जेक्ट हो गया, उसके साथ सिनॉप्सिस सबमिशन हो गया, और साथ में आपके जो भी क्लिनिकल आप जो पेशेंट देखेंगे वो आपका बीच में अपना चलता रहता है, साथ में आपकी जो टीचिंग है वो भी चलती है। और तो ये हो गया सिनॉप्सिस की बातें। अब आता है जो पहला जो सब्जेक्ट है रिसर्च मेथड एंड बायोस्टैटिक्स, ये आपके लिए काफ़ी नया रहेगा, यानी कि इससे पहले शायद आपने इस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा होगा। रिसर्च में आपको कैसे रिसर्च होता है, कैसे कंडक्ट होता है, उसके मेथड क्या हैं, यानी कि मटेरियल मेथड क्या हैं, तो वो सारे चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ाई जाती हैं, ताकि आप एक रिसर्च ओरिएंटेड आपका एक माइंड हो सके, आप डिफरेंट रिसर्च कंडक्ट कर सकें। क्योंकि रिसर्च का मतलब ही होता है रीवेरिफिकेशन, रिसर्च दोबारा सर्च करना। तो आप एक उस तरह का माइंड डेवलप हो सके, इसलिए आपको रिसर्च जैसे सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाते हैं, ताकि होम्योपैथी को जो बार बार बोला जाता है, इससे बहुत सारे पेपर मांगे जाते हैं कि आप अस्तित्व आपका क्या है आप बताइए। तो आप डिफरेंट पेपर पब्लिश करके, रिसर्च कंडक्ट करके आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। और उसके साथ बायोस्टैटिक्स, जहाँ पे आपको डेटा को कैसे कैलकुलेट करना है, यानी कि आपने रिसर्च तो कर लिया, आपके पास बहुत सारा डेटा है, आप उसको कैलकुलेट कैसे करना है, उसमें मीन, मीडियन, मोड, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, डिफरेंट आपको टेस्ट यहाँ पे एनोवा टेस्ट जैसे पढ़ाए जाते हैं। यानी कि डेटा आपने कलेक्ट कर लिया, आप डेटा को वेरीफाई कैसे करना है, कैसे एक कंक्लूजन पे पहुँचना है, इसमें आपको हेल्प करता है बायोस्टैटिक्स। बायोस्टैटिक्स जो टोटली मैथ है, तो मैथ को समझना एक बायो स्टूडेंट के लिए काफ़ी टफ होता है, बट यहाँ आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आप भी एक रिसर्च करने वाले हैं।
आपको अपने रिसर्च के लिए डेटा आप बनाएंगे, उस डेटा को का कंक्लूजन आपको निकालना पड़ेगा, इसलिए थोड़ी बहुत आपको यहाँ पे आइडिया इसका लेना पड़ेगा। दूसरा जो है एडवांस टीचिंग, जो फंडामेंटल्स, जो भी हमारे फंडामेंटल्स हैं, 7 फंडामेंटल्स हैं, उससे रिलेटेड अभी तक क्या क्या रिसर्च हुआ है वो आपको वहाँ पे पढ़ाया जाता है। किस तरह के आर्टिकल पब्लिश हैं, चाहे वो लॉ ऑफ सिमिलिया से हो गया, सिंप्लेक्स से हो गया, मिनिमी से हो गया, वाइटल फोर्स हो गया, ड्रग डायनामाइजेशन हो गया। जैसे कि अगर आप वाइटल फोर्स की बात करें तो गायरोस्कोपिक मॉडल, पीपीआर इंटेंगलमेंट, इस तरह के पेपर जो पब्लिश्ड हैं और उसको कैसे हम रिलेट कर सकते हैं वाइटलिटी के साथ, वाइटल फोर्स के साथ, तो ये आपको वहाँ पे पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा आप अगर मेडिसिन की बात करें तो हमेशा क्लेम किया जाता है कि हमारे जो होम्योपैथिक मेडिसिन में कुछ मेडिसिनल पार्ट होता है नहीं, तो वो आप वहाँ पे आपको नैनो फॉर्म जो है, हमारा वाटर मेमोरी थ्योरी है, सिलिका थ्योरी है, ये सारे आपको वहाँ पे पढ़ाए जाएंगे। इस तरह के आर्टिकल आपको रेफ़र कराया जाएगा ताकि आप लोगों को भी बता सके कि होम्योपैथिक मेडिसिन में मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है, बट वो एक एनर्जी फॉर्म में होती है। तो एडवांसमेंट जो है फंडामेंटल्स, ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसको ऐड किया गया होम्योपैथी में तो काफ़ी बेस्ट है, ताकि बच्चों को इस तरह का की नॉलेज आप मिल सके कि हमारे फंडामेंटल्स को हम अभी की आधुनिक दुनिया में कैसे उसको हम रिलेट कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको यहाँ पे फिज़िक्स के बहुत सारे चैप्टर आपको मिलेंगे, क्योंकि फ़िज़िक्स से बहुत ज़्यादा कोरिलेशन है अपने डिफरेंट जो फंडामेंटल्स है उसका। तो फर्स्ट रिसर्च थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, शुरू के 3-4 महीने आपको समझ में हो सकता है ना आए, लेकिन अगर आप उसको निरंतर उस पर अगर लगे रहेंगे, पढ़ेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे, मैं यकीन से कह सकता कि आपको ये सब्जेक्ट काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। और एडवांसमेंट भी काफ़ी ईजी है। स्टार्टिंग में क्या होता है, बच्चों को वो सब्जेक्ट ये काफ़ी टफ लगता है, बट धीरे धीरे आप इसकी स्टडी करेंगे तो ये सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा ईजी हो जाएगा ATFH। लास्ट हो गया स्पेसिफिक, यानी कि जिससे आप एमडी कर रहे हैं तो उसको तो आपको पढ़ना ही है, क्योंकि आपने उसको ही सेलेक्ट किया है एमडी करने के लिए, तो वहाँ पे आपको निपुण एक मास्टर बनना ही है। तो फर्स्ट ईयर में ये 3 सब्जेक्ट हो गए, 3 एग्ज़ाम हो गए, सिनॉप्सिस सबमिशन हो गया। और अब आते हैं हम पार्ट 2 में। पार्ट 2 में जो आपका जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उसी के 2 पार्ट हो जाते हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। सिलेबस कुछ सिलेबस का डिवाइडेशन वहाँ पे किया जाता है, और पार्ट 2 में ही आपको जो आपने रिसर्च जो लिया है, यानी कि जो भी टॉपिक आपने सेलेक्ट किया है रिसर्च करने के लिए, उसको आपको कंडक्ट करना होता है पार्ट 2 में। तो पार्ट 2 में बेसिकली आप रिसर्च कंडक्ट करेंगे और क्लिनिकली आपको डिफरेंट प्लेस पे भेजा जाता है, लाइक मोबाइल क्लिनिक जैसे माध्यम से आपको डिफरेंट गांव में, विलेज में आपको भेजा जाता है, ताकि आप वहाँ पे पेशेंट को देख सकें, समझ सकें, क्योंकि बेसिकली एमडी करने का पर्पस ही होता है प्रैक्टिकल अनुभव ज़्यादा प्राप्त करना। तो जितने ज़्यादा आप पेशेंट देखेंगे आपको उतना ज़्यादा प्रैक्टिकल अनुभव आपका वो बढ़ेगा। तो पार्ट 2 में आपको 2 एग्ज़ाम होंगे। ये क्लिनिकल आपको पेरिफेरल ओपीडी के लिए आपको भेजा जाएगा। जो भी आपने रिसर्च के लिए जो भी टॉपिक सेलेक्ट किया है वो आपको पार्ट 2 में कंप्लीट करने होते हैं। तो बेसिकली ये भी डिफ़र करता है यूनिवर्सिटी के हिसाब से। जैसे भारती की बात करें तो भारती में फर्स्ट ईयर में सिनॉप्सिस सबमिशन हो जाता है और सेकेंड पार्ट में हम रिसर्च कंडक्ट करना शुरू कर देते हैं। अब ये अलग अलग जगह का अलग नियम होगा, बट ये जो प्रोसेस है सब जगह सेम ही है, भले अगर टाइम का अगर चेंज हो जाए तो वो अलग बात है। तो मुझे लगता है कि मैंने लगभग कंक्लूड कर दिया है एमडी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 की कहानी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे बेझिझक क्वेश्चन कर सकते हैं नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे। एंड मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखें, खुश रहें, लाइफ में आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथ एंड जय हनीमैन।